बहुत प्राचीन समय की बात है। किष्किंधा के पास अंजन पर्वत पर माता अंजना घोर तपस्या में लीन थी। उनके हृदय में एक ही इच्छा थी कि उन्हें ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो न केवल पराक्रमी हो बल्कि भगवान विष्णु का परम भक्त भी हो। वर्षों की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर पवन देव ने अपने आशीर्वाद से माता अंजना की कोख में एक दिव्य बालक का संचार किया। इसी कारण उस बालक को पवन पुत्र कहा गया। जब वह बालक जन्मा तब आकाश में दिव्य नगाड़े बज उठे और देवताओं ने पुष्प वर्षा की। बालक का तेज इतना अधिक था कि उसकी कांति से पूरा अंजन पर्वत प्रकाशित हो गया। ऋषियों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक संसार में भक्ति, बल और बुद्धि का अद्भुत संगम बनेगा। बाल हनुमान बचपन से ही अत्यंत चंचल और तेजस्वी थे। एक दिन प्रातःकाल उन्होंने आकाश में उगते सूर्य को देखा। उन्हें वह लाल लाल चमकता हुआ फल जैसा लगा। बाल मन से उन्होंने सोचा कि यह तो कोई मीठा फल होगा। बस फिर क्या था, उन्होंने एक ही छलांग में आकाश की ओर उड़ान भर दी। उनका वेग इतना तीव्र था कि देवताओं में हलचल मच गई। देवराज इंद्र को चिंता हुई कि यदि यह बालक सूर्य तक पहुंच गया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता है। इसी भय से उन्होंने अपने वज्र से बाल हनुमान पर प्रहार कर दिया। वज्र लगते ही बाल हनुमान पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। ये दृश्य देखकर पवन देव का हृदय क्रोध और शोक से भर उठा। उन्होंने अपनी वायु शक्ति को समेट लिया, जिससे पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। प्राणी श्वास नहीं ले पा रहे थे, पक्षी गिरने लगे और देवता भी व्याकुल हो उठे। तब सभी देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना की कि इस संकट का समाधान करें। तब भगवान ब्रह्मा ने बाल हनुमान को अमरता का वरदान दिया। भगवान विष्णु ने उन्हें अद्भुत बल और भक्ति का आशीर्वाद प्रदान किया। भगवान शिव ने उन्हें अजेय होने का वरदान दिया। अन्य देवताओं ने भी अपने अपने अस्त्र शस्त्रों से उन्हें सुरक्षा कवच प्रदान किया, जिससे वे भविष्य में किसी भी प्रकार के अस्त्र से पराजित न हो। जब बाल हनुमान को होश आया तब वे पहले से भी अधिक तेजस्वी और शक्तिशाली हो चुके थे। उसी क्षण से वे केवल एक वानर बालक नहीं रहे, बल्कि वे बन गए संकट मोचन, महावीर और बजरंगबली, जिनका नाम सुनते ही भय भी कांप उठता है और भक्तों के हृदय में आशा का संचार हो जाता है। समय बीतता गया और हनुमान जी युवा अवस्था में पहुंच गए। उनके भीतर अपार बल था, पर उससे भी अधिक उनके हृदय में सेवा और भक्ति की भावना थी। उन्हीं दिनों किष्किंधा क्षेत्र में सुग्रीव और उनके भाई बाली के बीच भयंकर वैर चल रहा था। बाली के अत्याचारों से दुखी होकर सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर छिपकर रहने लगे थे। हनुमान जी सुग्रीव के परम मंत्री और सेवक थे। वे केवल बल से नहीं बल्कि बुद्धि और नीति से भी कार्य करने वाले थे। इसी समय वन वन भटकते हुए भगवान श्री राम और लक्ष्मण सीता माता की खोज में किष्किंधा क्षेत्र में पहुंचे। हनुमान जी ने जब दोनों तेजस्वी पुरुषों को देखा तो उनके हृदय में अद्भुत कंपन हुआ। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये साधारण मनुष्य नहीं है। वानर का रूप धारण कर वे पहले ब्राह्मण के वेश में श्रीराम के पास पहुंचे और मधुर वाणी में उनसे बात की। उनके शब्दों की विनम्रता और ज्ञान से श्रीराम अत्यंत प्रसन्न हुए। जब हनुमान जी ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया और श्रीराम के चरणों में गिर पड़े, तब श्रीराम का हृदय प्रेम से भर गया। श्रीराम ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। उस क्षण से हनुमान जी का जीवन केवल एक लक्ष्य के लिए समर्पित हो गया, श्री राम की सेवा। ये केवल राजा और सेवक का संबंध नहीं था, बल्कि आत्मा और परमात्मा का पवित्र मिलन था। हनुमान जी ने सुग्रीव और श्री राम के बीच मित्रता कराई। उन्होंने सुग्रीव के दुख, बाली के अन्याय और किष्किंधा के संकट की पूरी कथा श्री राम को सुनाई। श्री राम ने धर्म की रक्षा के लिए बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। इस प्रकार हनुमान जी केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक महान नीति निर्माता और धर्म के सेतु बन गए। राज्य प्राप्त होने के बाद भी सुग्रीव सुख में डूबने लगे। तब हनुमान जी ने उन्हें उनके कर्तव्य की याद दिलाई। उन्होंने पूरी वानर सेना को संगठित किया और सीता माता की खोज के लिए चारों दिशाओं में दल भेजे। स्वयं हनुमान जी पूर्व दिशा की ओर आकर जामवंत और अन्य वीरों के साथ चले। उनका हृदय केवल एक ही संकल्प से भरा था, किसी भी मूल्य पर श्री राम की सेवा और सीता माता की खोज। इस प्रकार हनुमान जी का जीवन केवल बल की कथा नहीं रहा, बल्कि वह भक्ति, बुद्धि, नीति और निस्वार्थ सेवा का जीवंत उदाहरण बन गया। जहाँ कई योद्धा केवल युद्ध के लिए जाने जाते हैं, वहीं हनुमान जी का हर कदम सेवा और धर्म की स्थापना के लिए उठता था। और यही कारण है कि आज भी वे केवल एक पात्र नहीं, बल्कि हर भक्त के हृदय में जीवित शक्ति बनकर विराजमान है। सीता माता की खोज करते करते वानर सेना समुद्र के तट पर पहुंची। सामने अथाह सागर फैला हुआ था, जिसकी विशाल लहरें मानो चुनौती दे रही थीं। सभी वानर वीर चिंतित थे कि इतने बड़े समुद्र को पार कैसे किया जाए। कोई भी स्वयं को इतना सक्षम नहीं समझ पा रहा था कि वह इस अपार जलराशि को लंघ सके। उस समय जामवंत जी ने सभी को हनुमान जी की ओर ध्यान दिलाया और उन्हें उनकी भूली हुई शक्तियों की याद दिलाई।
जैसे ही हनुमान जी को अपने दिव्य बल का स्मरण हुआ, उनका शरीर तेज से चमक उठा और उनका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ गया। हनुमान जी ने उसी क्षण अपने विशाल रूप को धारण किया। उनके चरण धरती में धंसने लगे और आकाश तक उनका कद बढ़ गया। उन्होंने श्री राम का नाम लिया और मन ही मन माता सीता को खोज लाने का संकल्प किया। पूरे वानर दल ने जय श्री राम का घोष किया। उसी जयघोष के बीच हनुमान जी ने ऐसा महावीर छलांग लगाई कि पूरा आकाश मानो उनके वेग से कांप उठा। लहरें पीछे हट गईं और समुद्र स्वयं उनके मार्ग को प्रणाम करने लगा। उड़ते उड़ते उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। सुरसा ने उनका मार्ग रोका, सिंहिका ने उनकी छाया पकड़ने का प्रयास किया और लंकिनी ने लंका द्वार पर उन्हें रोकने की कोशिश की। पर हनुमान जी ने अपनी बुद्धि, बल और धैर्य से सभी बाधाओं को पार किया। कहीं उन्होंने विनम्रता से मार्ग पाया, कहीं चतुराई से और कहीं अपनी अपार शक्ति का प्रदर्शन किया। ये केवल शारीरिक यात्रा नहीं थी, बल्कि यह भक्त की परीक्षा भी थी, जिसमें हनुमान जी हर कसौटी पर खरे उतरे। लंका में प्रवेश करते ही हनुमान जी ने नगरी की भव्यता और रावण की शक्ति को देखा, पर उनके हृदय में न भय था और न ही मोह। उनका मन केवल सीता माता की खोज में लगा हुआ था। वे अशोक वाटिका में पहुंचे, जहां उन्होंने एक वृक्ष के नीचे दुखी और तपस्विनी सीता माता को देखा। ये दृश्य देखकर उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने स्वयं को छोटा किया और वृक्ष की शाखा पर बैठकर श्री राम का नाम लिया, ताकि माता सीता का ध्यान आकर्षित हो। जब सीता माता ने श्री राम का नाम सुना तो उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। हनुमान जी ने उन्हें श्री राम की मुद्रिका देकर अपना परिचय दिया और कहा कि श्री राम शीघ्र ही उन्हें लेने अवश्य आएंगे। उस क्षण सीता माता के हृदय में फिर से आशा की ज्योति जली। ये केवल एक अंगूठी का मिलन नहीं था, बल्कि दो टूटते हुए हृदयों के बीच आशा और विश्वास का सेतु था, जिसे हनुमान जी ने अपनी भक्ति से जोड़ दिया। सीता माता से भेंट करने के बाद हनुमान जी का हृदय कर्तव्य और पराक्रम से भर गया। उन्होंने निश्चय किया कि लंका में रावण को ये स्पष्ट संदेश दिया जाए कि राम केवल एक राजा नहीं, बल्कि धर्म और सत्य की सजीव शक्ति है। हनुमान जी ने लंका की अशोक वाटिका में कुछ वृक्षों को उखाड़ दिया, जिससे राक्षसों में हड़कंप मच गया। ये केवल विनाश नहीं था, बल्कि अन्याय के सिंहासन को चुनौती देने का प्रतीक था। राक्षस सैनिकों ने हनुमान जी को घेर लिया। अनेक योद्धाओं ने उन पर अस्त्र शस्त्र चलाए, पर हनुमान जी के सामने वे तिनके के समान थे। उन्होंने कई राक्षसों को परास्त किया, परंतु जानबूझकर उन्होंने स्वयं को ब्रह्मास्त्र के प्रभाव में बांध लिया, क्योंकि वे जानते थे कि इससे उन्हें सीधे रावण के दरबार तक पहुंचने का अवसर मिलेगा। यह उनकी शक्ति से अधिक उनकी बुद्धि का प्रमाण था। रावण के दरबार में जब हनुमान जी को लाया गया, तब उन्होंने निर्भीक होकर स्वयं को श्री राम का दूत बताया। उन्होंने रावण को धर्म और नीति का उपदेश दिया और कहा कि वह माता सीता को सम्मान पूर्वक लौटा दे, अन्यथा लंका का विनाश निश्चित है। रावण अपने अहंकार में अंधा था। उसने हनुमान जी की पूंछ में आग लगवाने का आदेश दिया, ये सोचकर कि इससे वह अपमानित और भयभीत हो जाएंगे। परंतु जो अग्नि रावण ने अपमान के लिए जलाई थी, वही अग्नि धर्म का अस्त्र बन गई। हनुमान जी ने अपने शरीर को छोटा बड़ा करते हुए पूरे लंका नगर में उछाल उछाल कर आग फैला दी। महलों, अट्टालिकाओं और राक्षसी अहंकार के प्रतीकों में अग्नि धधक उठी, परंतु इस प्रचंड अग्नि के बीच भी अशोक वाटिका और माता सीता सुरक्षित रहीं, क्योंकि हनुमान जी का हर कार्य धर्म और मर्यादा से बंधा था। लंका दहन के बाद हनुमान जी ने समुद्र की ओर छलांग लगाए और अपने जल से अपनी पूंछ की अग्नि शांत की। उनके हृदय में न घमंड था और न क्रोध, केवल श्री राम के चरणों में समर्पण की भावना थी। वे जानते थे कि यह सब उनके बल से नहीं, बल्कि श्री राम की कृपा से संभव हुआ है। इस प्रकार लंका दहन केवल एक नगर का जलना नहीं था, बल्कि अधर्म के अहंकार का अंत और धर्म के विजय का उद्घोष था। लंका दहन के बाद हनुमान जी सीधे समुद्र लांघकर वापस वानर सेना के पास पहुंचे। जब वे श्री राम के चरणों में पहुंचे, तो उन्होंने विनम्रता से माता सीता के दर्शन, उनकी स्थिति और उनका संदेश विस्तार से सुनाया। ये सुनकर श्री राम के नेत्रों में करुणा और दृढ़ संकल्प दोनों झलकने लगे। उन्होंने हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया और कहा कि तुम केवल दूत नहीं, बल्कि मेरे हृदय के अंश हो। उस क्षण हनुमान जी का जीवन पुनर्तः धन्य हो गया, क्योंकि उनके लिए इससे बड़ा कोई पुरस्कार नहीं था कि श्री राम ने उन्हें अपने हृदय से लगाया। इसके बाद सेतु निर्माण हुआ और श्री राम की सेना लंका की ओर बढ़ी। महासंग्राम छिड़ गया। एक ओर अधर्म और अहंकार का प्रतीक रावण था, तो दूसरी ओर धर्म, मर्यादा और सत्य का प्रतीक श्री राम। इस युद्ध में हनुमान जी ने असंख्य पराक्रम दिखाए। कभी वे पर्वत उठाकर लाए, कभी घायल लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लेकर आए, कभी राक्षस सेना में ऐसा भय उत्पन्न किया कि उनके नाम मात्र से ही कपकपी छूट जाती थी। पर इन सबके बीच उनके हृदय में केवल एक ही भावना थी, मैं कुछ नहीं, सब कुछ मेरे प्रभु श्री राम है।
जब युद्ध समाप्त हुआ और रावण का अंत हुआ, तब माता सीता की मुक्ति हुई और संपूर्ण लंका में धर्म की स्थापना हुई। श्री राम, लक्ष्मण और सीता के साथ हनुमान जी अयोध्या लौटे। वहां दीपों से अयोध्या जगमगा उठी और पूरे नगर में आनंद छा गया। पर उस महाविजय के बीच भी हनुमान जी सदा अपने को सेवक ही मानते रहे। उन्होंने कभी अपने पराक्रम का श्रेय स्वयं को नहीं दिया, बल्कि हर बार श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया। अयोध्या में राज्याभिषेक के बाद भी हनुमान जी का जीवन सेवा, त्याग और भक्ति का प्रतीक बना रहा। वे जहाँ भी गए वहाँ राम नाम का प्रचार किया। उन्होंने संसार को ये सिखाया कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें अहंकार का लेश भी न हो। उनके लिए सबसे बड़ा सुख युद्ध जीतना नहीं था, बल्कि श्री राम के चरणों में बैठकर उनका नाम जपना था। यही कारण है कि आज भी कहा जाता है कि जहाँ राम कथा होती है, वहाँ हनुमान जी अदृश्य रूप से अवश्य उपस्थित रहते हैं। इस प्रकार हनुमान जी की यह महाकथा हमें ये सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों न मिल जाए, यदि उसमें भक्ति, विनम्रता और सेवा का भाव न हो तो वह शक्ति अधूरी है। हनुमान जी अमर हैं क्योंकि वे केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि भक्ति के सजीव स्वरूप है। जो भी सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, उसके जीवन से भय, निराशा और संकट धीरे धीरे दूर हो जाते हैं और उसके हृदय में साहस, श्रद्धा और आशा का प्रकाश फैल जाता है। युग बदलते गए, समय आगे बढ़ता गया, पर हनुमान जी की भक्ति और उनकी उपस्थिति कभी समाप्त नहीं हुई। कहा जाता है कि कलयुग में भी हनुमान जी सजीव रूप में पृथ्वी पर विचरण करते हैं, क्योंकि उन्हें श्री राम से यह वरदान प्राप्त है कि जब तक राम नाम का स्मरण होता रहेगा, तब तक वे भक्तों की रक्षा के लिए उपस्थित रहेंगे। इसी कारण आज भी जब कोई सच्चे मन से जय बजरंग बली पुकारता है, तो अदृश्य रूप से कोई शक्ति उसके संकटों से लड़ने लगती है। आज का मनुष्य अनेक प्रकार के मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक संकटों से घिरा रहता है। ऐसे समय में हनुमान जी की कथा केवल एक धार्मिक कहानी नहीं रहती, बल्कि वह जीवन जीने की शक्ति बन जाती है। जैसे हनुमान जी ने हर परिस्थिति में श्री राम का स्मरण किया, वैसे ही यदि मनुष्य अपने जीवन में श्रद्धा, धैर्य और विश्वास को बनाए रखे, तो सबसे कठिन परिस्थितियां भी धीरे धीरे सरल होने लगती हैं। हनुमान जी हमें ये सिखाते हैं कि कमजोरी शरीर में नहीं, बल्कि मन में होती है, और जब मन में राम नाम का बल आ जाए, तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं रह जाती। हनुमान जी का चरित्र हमें ये भी सिखाता है कि सच्चा वीर वही होता है जो अपने बल पर घमंड न करे। उनके पास अपार शक्ति थी, फिर भी वे स्वयं को केवल दास कहते थे। यही दास भाव उन्हें देवताओं से भी महान बनाता है। आज के समय में जब लोग थोड़ी सी सफलता पर अहंकार से भर जाते हैं, तब हनुमान जी का जीवन हमें ये संदेश देता है कि जितना बड़ा पद और शक्ति हो, उतनी ही अधिक विनम्रता होनी चाहिए। इस प्रकार हनुमान जी की कथा केवल त्रेता युग की नहीं, बल्कि हर युग के लिए जीवित सत्य है। वे केवल गदा धारण करने वाले वीर नहीं, बल्कि टूटे हुए मन को जोड़ने वाले, डरे हुए हृदय को साहस देने वाले और निराश जीवन में आशा की लौ जलाने वाले देवता है। जो भी सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, वह कभी अकेला नहीं रहता, क्योंकि बजरंगबली हर युग में, हर समय, हर सच्चे भक्त के साथ खड़े रहते हैं। उम्मीद है दोस्तों, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल मिनी एनिमेशन स्टूडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही नई और रोचक वीडियो के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।